बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर वो मेरे इसमें था कि टेक्नोलॉजी या वो वाला टेक्नोलॉजी का सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड। ये मशीन्स जिन्होंने हमारे दुनिया को, हमारे लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। If you were asked what is the most important or best invention man has ever made, your answer will perhaps be an ice cream machine or the internet. But in terms of changing the world, the most revolutionary invention is surely the printing press. अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे जदीद तरक्की किस चीज की हुई, तो शायद आपकी ये बात हो कि हाँ, हमने आइसक्रीम वाली मशीन बना ली, हमारे पास इंटरनेट आ गया, या हमारे पास लैपटॉप्स आ गए, मोबाइल्स आ गया। लेकिन अगर हम लोग दुनियावी एतबार से देखें तो ये हमारे पास ये जो बुक्स इस फॉर्म में आई, ये सबसे बड़ी इन्वेंशन है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन देयर वर नो प्रिंटेड बुक्स? क्या आप पता है कि एक ऐसा भी वक्त था जब कोई बुक्स प्रिंट होके नहीं आती थी? नो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल और नो लेबल ऑन फूड कंटेनर्स और मेडिसिन बॉटल्स। विदाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी वुड फाइंड लाइफ वेरी हार्ड, वुड वी नॉट? अगर देखिए, एक टाइम था ना दवाइयों के ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखी हुई होती थी, ना मतलब कोई भी इस तरह से लिखाई पढ़ाई वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपके नजर में क्या ये वाली लाइफ आसान है, ये वो वाली लाइफ आसान थी जब हमें कुछ पता ही नहीं था, ना हमारे पास नॉलेज था, ना हमें नॉलेज दिया जाता था? द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज डिपेंड्स ऑन द प्रिंटेड वर्ड्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये प्रिंट मीडिया आया, ठीक है, प्रिंटिंग हुई चीजों की, तो आहिस्ता आहिस्ता करके नॉलेज आना शुरू हुई। एंड इफ वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू बुक्स, आवर लर्निंग वुड बी वेरी लिमिटेड इंडीड। अगर हम इन बुक्स को ना पढ़ते तो हमारे पास नॉलेज होने के बराबर होता है। Very limited learning was the norm in most parts of the world during the 14th and early 15th century, a period known as European history as the Middle Ages. एक टाइम था जब बहुत थोड़ा नॉलेज होता था लोगों के पास, और वो 15th सेंचुरी का टाइम था, जिसको हमारे यहाँ आज क्या बोलता है, मिडिल एज का नाम दिया जाता है। यूरोपियन हिस्ट्री थी वो। इन यूरोप एट दैट टाइम मोस्ट पीपल वर इलिटरेट एंड बुक्स वर अ रेयर थिंग। ज्यादातर इलिटरेट कहते हैं जिनको कुछ नहीं पता था, ठीक है, ना समझ थे, उनको कुछ नहीं पता था, और बुक्स जो का होना ना होना बराबर था, बहुत कम थी। इफ एनी रिटन डॉक्यूमेंट on manuscript had to be copied, it was done painstakingly by hand. और अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट लिखना होता तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होती। The people who could read and write at that time were mostly priests who copied. अब उस टाइम में जो लोग लिखते थे वो ज्यादातर कौन होते थे? वो प्रिसिस्ट होते थे, जो कि चीजों को कॉपी कर लिया करते थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट, वो प्रिसिस्ट क्या करते थे कि वो लिखते थे चीजों के बारे में। वो उलमा जो हम लोग कह देते हैं, स्पेंडिंग ईयर्स एंड ईयर्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल बुक, और इतना टाइम लगा देते थे, इतने साल लग जाते थे एक सिर्फ बुक छापने के लिए। सिंस द टास्क वाज सो डिफिकल्ट, और इस तरह से करके ये वाला जो टास्क था ये बहुत मुश्किल तरीन था। दीज हैंड रिटन बुक्स वर फिशली गार्डेड एंड वर कंसिडर वेरी वैल्यूएबल। और ये बुक्स हाथ से लिखी हुई पब्लिश हो जाती तो इनको बहुत वैल्यूएबल समझा जाता था, बहुत कीमती समझा जाता था। द कॉमन पीपल हु कुड नॉट इवन थिंक ऑफ एवर गेटिंग देयर हैंड ऑन देम, और जो आम इंसान था वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो उस बुक का हाथ भी लगा सके। दे हैड टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन द प्रिंसेस टू गिव देम नॉलेज। उस आम इंसान को तो वो प्रिंसेस के पास जाए और उससे उसका नॉलेज ले, वो बुक को नहीं ले सकता था। Often they were give very wrong ideas. अलबत्ता प्रिंसेस कौन सा कोई बहुत बड़ी क्या उनके पास सारा नॉलेज होता था, वो उस बुक में गलत चीजें भी लिखी होती थी, लेकिन फिर भी उस बुक की वर्थ होती थी, वैल्यू होती थी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द प्रिंसेस
Priscus claimed that the Earth was the center of the universe and that the sun and all the other planets revolved around it. Priscus का ये भी कहना था कि अर्थ जो है वो सेंटर है यूनिवर्स के, ठीक है, और बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द गिर्द घूमते हैं. एवरी चाइल्ड नोज नाउ दैट दिस इज नॉट ट्रू. अब हर बच्चों को पता है कि अर्थ के गिर्द कोई चीज नहीं घूम रही, अर्थ खुद एक प्लैनेट है. बट एट दैट टाइम, because they were dependent on the process of our knowledge, the common people had to believe whatever they were told. अब उस टाइम में क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आम इंसान को प्रिसिस की बात माननी पड़ती थी कि हाँ ये सही बोल रहा है. And all this changed because of the one man, a German invention named जॉन गुटेनबर्ग. और ये सारी चीजें जो कि एक सदियों से चली आ रही थी कि प्रिसिस्ट के ऊपर मानना, प्रिसिस्ट की बातों को यकीन मानना, बुक्स ना करना होना, उन प्रिसिस्ट के पास जाना, किसी को बुक्स इजीली अवेलेबल कॉमन पर्सन तक ना होना, ये सारी चीजें एक इंसान ने चेंज की और जिस इंसान का नाम था जॉन गुटेनबर्ग. हिज एफर्ट्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. उसकी मेहनत, उसकी इन्वेंशन की वजह से ये प्रिंटिंग मीडिया आया. एन इन्वेंशन हु बॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री. एक ऐसी तब्दीली लेकर आया पूरी इंसान की हिस्ट्री के अंदर. इन 1465 ग्यूटेन प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल फॉर बुक्स टू बी प्रिंटेड. ग्यूटेन ने 1465 के अंदर ये पॉसिबल किया कि चीजों को प्रिंट किया जा सके एक इकोनॉमिकल मैनर में, एक बजट फ्रेंडली तरीके से. मैनी कॉपीज कुड नाउ बी मेड इन अ शॉर्ट टाइम. थोड़े से टाइम में इतनी कॉपीज निकल जाती हैं अब तो प्रिंटर से. वंस प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड बीइंग यूज्ड, बुक्स बिकम अवेलेबल. और जैसे ही ऐसे ऐसे प्रिंटिंग प्रेस यूज करना शुरू, प्रिंटिंग मीडिया आना शुरू हुआ, प्रिंटर्स हमने यूज करना शुरू हुआ, तब हमारे पास इजीली हमारे पास बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं और ये हर इंसान के पास आजकल है. कॉमन पीपल नाउ वांटेड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. अब हर इंसान का दिल था उस टाइम में कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या चीजें होती हैं, तो वो सब करते हैं. स्कूल वाज सेटअप टू प्रोवाइड दिस स्किल टू एवरीवन. फिर स्कूल बनाए गए. इट वाज अ टाइम व्हेन द थ्रस्ट फॉर नॉलेज वाज अवेट इन एवरीवन. और ये वो टाइम था क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है सबको सीखने का दिल चाहता है ना, तो हर किसी का दिल चाहता था पढ़ने लिखने का. यूरोपियन कॉल्ड दिस टाइम इन हिस्ट्री द रेनेसांस और रीबर्थ ऑफ लर्निंग. रेनेसांस का मतलब होता है कि एक दोबारा से आगाज होना पढ़ाई लिखाई का. द डिजायर फॉर लर्निंग लेड टू द बर्थ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और इस तरह से करके ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो पढ़ने का तरीका आया, कि पढ़ने का इन्वेंशन आई, ठीक है, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबब बनी. मैनी न्यू इन्वेंशंस वर मेड एट दिस टाइम. बहुत सी नई चीजें बनी. टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इनटू द फ्यूचर वेयर मशीन्स वुड बी वाइडली यूज्ड टू हेल्प मैन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसी नॉलेज के जरिए हमारे पास मशीन्स वगैरह बनना शुरू हुई. देयर वुड नो टर्निंग बैक नाउ. और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था. अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमने और भी ज्यादा तरक्की करनी थी. तो ये था मेरा आज के लेक्चर. होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लेक्चर आप सबको कैसे लगा. और साथ ही साथ अगर कोई भी चीज इसके अंदर फिर भी अगर रीडिंग से नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी. और अगर इसके अलावा कोई और बुक भी आप लोगों को नहीं आ रही तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा. मिलते हैं जी किसी और वीडियो में. अल्लाह हाफिज.